स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ बायोलॉजी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल. Okay, in previous class we already studied the different cell organelles like nucleus, mitochondria and plastid. Okay, now in same series we have to study the next part that is known as the endoplasmic reticulum. Okay, so the endoplasmic reticulum is that cell organelles present near about the nucleus. Okay, यह एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स होता है जो कि न्यूक्लियस के पास होता है और सेल को पैकेजिंग वर्क भी या पैकिंग करने का वर्क करता है. ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज नोन एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज नोन एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यह एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है साइटोस्केलेटन में. ओके, अगर हम सेल के साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंथ की बात करें तो उसको एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है. प्लस यह दो पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ और रफ क्यों? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम की प्रेजेंस है. ओके, अगर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल जिसे हम राइबोसोम कहते हैं. राइबोसोम कहाँ बने थे? राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल. जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक डार्क स्टैंड बॉडी होती है, उसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं. और इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बनते हैं? राइबोसोम. ओके, अब जो राइबोसोम है यहाँ पर अगर हम राइबोसोम की बात करें तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. ओके, तो अगर हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी बॉडी के ऊपर अगर क्या मिले राइबोसोम की प्रेजेंस हो तो वह कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ग्रेन्यूल्स ऑन द बॉडी ऑफ endoplasmic reticulum known as the rough endoplasmic reticulum, especially responsible for protein synthesis. Okay, यह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है. सेकंड थिंग, if the endoplasmic reticulum does not having the ribosome, अगर उनके ऊपर इन राइबोसोम की प्रेजेंस नहीं है, okay, there is no presence of ribosome over the बॉडी के ऊपर राइबोसोम नहीं है तो वह कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. It is basically responsible for formation of the lipid synthesis के लिए होता है. Okay, now what is the function of that? To provide the support to cytoplasm, a liquid content. सेल क्यों जिंदा है? If the cell having the cytoplasmic stream, अगर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है तो वो लाइव है. न्यूक्लियस हो ना हो सेल फिर भी लाइव करेगी. बट अगर साइटोप्लाज्म ही नहीं है तो सरवाइव नहीं कर सकता. जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को रिमूव कर देंगे तो देयर इज नो लाइफ, क्योंकि जल ही जीवन है. ओके, और ब्लड क्या है? ब्लड कंटेन लॉट्स अमाउंट ऑफ वाटर. दैट इज व्हाई वी कैन से इफ द सेल हैविंग नो साइटोप्लाज्म, सेल के पास अपना साइटोप्लाज्म नहीं है तो वो नहीं लाइव करेगा. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह साइटोप्लाज्म को एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है. ओके, सेकंड, ट्रांसपोर्ट मटेरियल. ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर बनेगा हमारा जेनेटिक मटेरियल. यहाँ पर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है. ओके, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए और आरएनए है, इस जेनेटिक मटेरियल को साइटोप्लाज्म में कौन ले जाएगा? That is by the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum help to transport the DNA और RNA. Basically RNA की बात करते हैं हम लोग, तो responsible for transmission of the RNA from nucleus to the cytoplasm with the help of the endoplasmic reticulum. और having the enzyme, इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जैसे ATPase. Okay, so it is help in the various metabolic activity. Metabolic activity मतलब क्या होता है? The sum of catabolism and anabolism. Catabolism मतलब to break down और anabolism to combine. इन दोनों एक्टिविटी का जो समेशन होता है, जो सम होता है, जो प्लस होता है, वह कहलाता है मेटाबॉलिज्म. तो ये एंजाइम जो होते हैं ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इट मे बी द सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंस और टू ब्रेक डाउन ऑफ द सब्सटेंस. किसी चीज को जोड़ना और तोड़ने का काम कौन करेगा? एंजाइम करेंगे.
Okay, so this part is known as the endoplasmic reticulum. Hello student, now we continue the next topic of the same chapter, that is known as the Golgi body. Okay, so the Golgi bodies was first discovered by the Camillo Golgi in 1898. 1898 में कैमिलो गोल्गी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था. That is why known as the Golgi body or Golgi apparatus. Okay, it is मोस्टली फाउंड टूवर्ड द सेल वॉल. सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होती है. इन द सेल की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होगा. पहली चीज, दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज यूकैरियोट्स? Those organism in which well defined nucleus is found. जिसके अंदर well defined nucleus होता है, that is known as the eukaryotic cell. And though having no well defined nucleus, known as the prokaryotic cell. In prokaryotic cell like that organism like bacteria and PPLO. Okay, bacteria और PPLO के अंदर नहीं होगा. What is not that? That is there is no Golgi body is found. उनके अंदर Golgi body नहीं होगी. Okay, so we can say that is found in eukaryotic cell and not found in the prokaryotic cell like bacteria and PPLO. Okay, next one, cistern. They having that parallel bunch of the cristae. ओके, अगर हम बात करें तो क्रिस्टी सेल का एक लंबे पैरेलल सेल्स होती हैं, वन सेल अबव अदर. एक सेल दूसरी सेल के ऊपर पैरेलली अरेंज होती है, जस्ट लाइक अ सैंडविच, एक ब्रेड के ऊपर दूसरी. ओके, सो एक ब्रेड को दूसरी ब्रेड के ऊपर लगा दीजिए तो एक सिंगल रो क्या कहलाएगी? दैट इज नोन एज द क्रिस्टनी. वो सेक क्या कहलाएगा? क्रिस्टनी. और फिर ढेर सारे क्रिस्टनी क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट देयर आर टू टाइप. First one is the cis phase and second one is the trans phase. The cis phase is known as the convex phase. Okay, अगर वो बाहर से उभरी हुई है, that is this shape. This one is known as the cis phase. Okay, cis phase कहलाएगी and toward the cell wall. Cell wall या cell membrane की तरफ होगा. Okay, and अगर वो बाहर की तरफ है, curved है, that is known as the cis phase and toward the cell membrane. And second one is not toward them, उसकी तरफ नहीं है, they are not toward them, they are known as the transfate and concave structure. वो क्या बनाएगा? concave. And toward the nucleus किसकी तरफ मिलेगा? nucleus की तरफ. Okay, so there are two types, cis phase and trans phase. What is function of that? क्या function perform करती है? Packaging material. सेल को एक पैकेज मतलब पूरी तरह से बंद करके रखने का काम करती है. सो इट इज वर्क एज द पैकेजिंग मटेरियल. ये हमारी सेल का कैसा काम करेगी? पैकेजिंग मटेरियल का वर्क करेगी. सेकंड वन इज प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज दैट? एनर्जी मटेरियल. सो गोल्गी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बोहाइड्रेट लाइक द स्टार्च इन ग्लूकोज. ग्लूकोज और स्टार्च फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है. एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो उस सेल वॉल बनाने का काम भी कौन करेगी? गोल्गी बॉडी. ओके, सो वी कैन से गोल्गी बॉडी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. थैंक यू. Hello again. Now we have to start the next part. In two previous part we have studied the endoplasmic reticulum and the Golgi body. Now we have to complete the next two, that is the vacuoles and next one is the ribosome. Okay, so these four having their own weightage and short marks questions arise from that. Okay, short answer type questions or short para mark types questions arise from this one part. Okay, now we have studied vacuoles. Vacuoles are the small spherical structure that is found in the both the plant and animal cell. यह एक छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. दे आर फाउंड इन बोथ.
दो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा, बट डिफरेंस इज दैट द लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल। ओके, प्लांट का बहुत बड़ा पार्ट ये कवर कर लेता है, प्लांट सेल का बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। ओके, एटलीस्ट 70 to 80% पार्ट इज कवर्ड बाय द वैक्यूल्स, बट इन प्लांट दे आर परमानेंट। प्लांट्स के अंदर ये परमानेंट होते हैं, जबकि एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स टेम्परेरी होते हैं। दे बिकम फॉर्म्ड एंड डिजनरेट ऑन द एक्टिविटी, जैसे जैसे एक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग ये बनते रहते हैं और डिजनरेट भी होते रहते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चरली जो है इस सेल का 90%, पहले तो ये 90% वॉल्यूम कवर्ड कर लेता है, मैंने भी 70 to 80 बोला, बट इट इज 90% वॉल्यूम इज कवर्ड बाय द वैक्यूल्स। ओके, आउटर मोस्ट, इसकी जो बाहर वाली जो कवरिंग होती है, ओके, इट इज एग शेप, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ओवल स्ट्रक्चर, व्हाटएवर बी दैट, बट इज आउटर वॉल इज कवर्ड बाय द टोनोप्लास्ट। इसकी बाहर वाली जो लेयर कवर्ड करेगी वो कहलाती है टोनोप्लास्ट। ओके, और अंदर इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, वो लिक्विड जो होता है उसे हम बोलते हैं सेल सेप। इट इज बेसिकली फॉर स्टोरेज। ये जो सेल का जो काम का नहीं है, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको स्टोर्ड, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को स्टोर करने में हेल्प करता है। मेन पर्पस ऑफ द वैक्यूल्स इज फॉर द स्टोरेज ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोरेज करने में हेल्प करेगा। ओके, देन हेल्प्स टू रिमूव आल्सो on the basis of more in number of plants already study type on the basis of activity के basis पे two types का होगा। first one is the contractile vacuoles and second one is the food vacuoles। contractile vacuoles responsible for storage of waste product, excretive product। contractile vacuoles जो होते हैं waste product या excretive product को store करने में help करते हैं। also help in osmoregulation। osmoregulation means होता है to maintain the water and salt concentration in cell। सेल के अंदर वाटर और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? वैक्यूल्स करेगा। दैट प्रोसेस नोन एज द ऑस्मोरेगुलेशन। सेकंड वन इज फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स मतलब फूड से ही पता चल रहा है, लाइक अमीबा। अमीबा को देखा आप लोगों ने, तो फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करेगा। दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल, दैट इज व्हाई नोन एज द फूड वैक्यूल्स। इतना छोटा ही है, कुछ बड़ा नहीं है। नेक्स्ट वन इज द राइबोसोम, स्मॉल ग्रेन्युलर बॉडी। छोटी छोटी ग्रेन्युलर बॉडीज सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस ग्रेन्युलर बॉडी इज नोन एज राइबोसोम। इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस। प्रोटीन की फैक्ट्री की अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सेल है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस पोर्शन जो होता है, दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम जो होता है वह किसका फॉर्मेशन करता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियस फॉर द राइबोसोम, दैट इज व्हाई नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ओके, पर राइबोसोम को क्या बोलते हैं? राइबोसोम इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन। ओके, राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का। बॉडी जो प्रोटीन से मिलकर बनी है, उस प्रोटीन को बनाने का काम कौन करेगा? राइबोसोम। राइबोसोम की फैक्ट्री न्यूक्लियस और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। ओके, टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। स्फेरिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ओके, टू टाइप्स की बॉडी होती है, 70S और 80S। ओके, दो तरह के राइबोसोम्स होती हैं। इसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के होंगे, 70S और 80S। 78 होता है सारे प्रोकैरियोट्स में, जिसमें न्यूक्लियस वेल डिस्टिंग्विश नहीं होता है, वो प्रोकैरियोट्स होती है। ओके, तो 70S वाला किसके अंदर मिलेगा? प्रोकैरियोट्स के अंदर। और यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर मिलता है 80S। ओके, 80S वाला किसके अंदर मिलेगा? यूकैरियोट्स के अंदर। और 70S वाला किसके अंदर मिलेगा? प्रोकैरियोट्स के अंदर। क्या फंक्शन होता है? एक ही फंक्शन होता है, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे अंदर प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा? इट इज बाय द राइबोसोम। राइबोसोम का एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस का। थैंक यू फॉर टुडे।